स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना सिखाऊंगी। ये चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट का मतलब हमें इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है और ये एक्सप्रेशंस हैं बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। तो इसके अंदर हम डबल डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे। अब डबल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगती है, अगर आपको नहीं आती है तो आप इसका एक मेथड सीख लीजिए जिससे आपको मदद होगी इसको मल्टीप्लाई करने में। आपको इसका फर्स्ट टर्म लेना है, उसके साथ ये सेकेंड ब्रैकेट पूरा लिखना है। तो हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट 3 प्लस एक्स, उसके बाद मैं इसका सेकेंड टर्म लूंगी माइनस 2x इंटू द होल ब्रैकेट 3 प्लस एक्स। तो मैंने क्या करा, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल को चेंज करा मोनोमियल इंटू बाइनोमियल में। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें मिलेगा 5 3 ज़ा 15 और 5 इंटू एक्स 5x। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मिलेगा 2x इंटू 3 माइनस 6x और माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस। अब हम देखेंगे इसमें कौन से लाइक टर्म्स हैं, जो कि ये दोनों हैं। प्लस 5 माइनस 6x माइनस x देगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस x माइनस 2x स्क्वायर है। ये हमारा आंसर है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम x के डिक्रीजिंग पावर में आंसर लिखें। तो x का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो इसको हम माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और 15 को लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x नहीं है तो x का पावर 0 है। इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ेंगे तो भी करेक्ट है, यहाँ छोड़ेंगे तो भी करेक्ट है। आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। x प्लस 7y इंटू 7x माइनस y। तो फिर से वही पहले टर्म के साथ पूरा सेकेंड ब्रैकेट एसोसिएट करेंगे, ऐसे ही सेकेंड टर्म के साथ पूरा सेकेंड ब्रैकेट एसोसिएट करेंगे। फिर x क्योंकि अकेला है बाहर, ये दोनों टर्म से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 7x स्क्वायर माइनस xy प्लस 7xy माइनस 7y स्क्वायर। तो हमारे पास ऐसे 4 टर्म्स आ गए। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइक हैं, तो 7x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 7y स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आइए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। a स्क्वायर प्लस b इंटू a प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने a स्क्वायर लिखा इंटू द सेकेंड ब्रैकेट, फिर सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट इंटू द सेकेंड ब्रैकेट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर और ये हो गया b टू द पावर 4। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या इसमें कोई लाइक टर्म है, जो कि नहीं है। तो इसको मैं दोबारा इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि ये श्योरिटी हो जाएगी इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम यहाँ इस स्टेप पे भी इसको आंसर लिख सकते थे। अब इसके फोर्थ पार्ट को कर लेते हैं। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 2p प्लस क्यू। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इंटू 2p प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 2p प्लस क्यू। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2p क्यूब प्लस p स्क्वायर क्यू आ जाएगा और ये माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। हम देख सकते हैं p स्क्वायर q अनलाइक है p q स्क्वायर को, तो इसमें फर्दर कुछ भी एडिशन नहीं हो सकती।
तो ये आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.